अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एक अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय कचाधिपति 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमट साधक उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, ऐसे जैन समन्वय मार्ग के प्रारंभ करता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनकी वाणी जो कभी साधक श्रवण करता है उसके क्रोधाग्नि शांत हो जाती है। जिस तरह से कहीं पर भी अग्नि जलती है तो उस अग्नि को अगर बुझाना हो तो जल का उपयोग किया जाता है या हवा के माध्यम से उसे बुझाया जाता है। ऐसे हमारे अंदर जो कषाय की अग्नि है उस अग्नि को शांत करने के लिए वहां पर अनेक गुण बताए गए हैं। क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा रूपी जल का उपयोग किया जाए तो क्रोधाग्नि शांत हो जाती है। वैसे ही मान के लिए विनय बताया है, माया के लिए सरलता बताया है और लोभ के लिए संतोष बताया है। जब तक ये कषाय है तब तक संसार परिभ्रमण है, क्योंकि कहा है कष और आय। कष यानी संसार, आय यानी वृद्धि। जिससे संसार की वृद्धि हो उसे ही कषाय कहते हैं। और इसी तरह से जैसे एक कसाई आता है जो क्या करता है, भेड़ बकरियों को काटने का काम करता है, इसी तरह से ये जो कसाई है ये भी हमारे आत्मगुणों का घात करते हैं, आत्मगुणों का घात करने का काम करते हैं। इसलिए इन कषायों से मुक्ति पाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पर्युषण के ये पर्व दिन हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने कषायों को घटाना है, राग द्वेष को मिटाना है। बंधुओं, जब तक ये कषाय चलते जाएंगे तब तक हमारा भव भ्रमण भी चलता जाएगा और पता नहीं किस भव में किस भव का कषाय कब किस समय कैसे उदय में आ जाता है। जब तक ये क्षय नहीं होंगे तब तक मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे आपने अभी पूर्व के अंदर सुना था अंतर्गत सूत्र के प्रथम द्वितीय वर्ग में जो 18 राजकुमारों का वर्णन आता है और ऐसे तृतीय वर्ग के अंदर 13 राजकुमारों का वर्णन आता है जिसके आपके अध्ययन का प्रसंग चल रहा है गज सुकुमार का। बंधुओं, आपने जाना था, कल सुना था कि गज सुकुमार किस तरह से माता देवकी के जो 8वें पुत्र हैं और इस 8वें पुत्र की प्राप्ति होने के पश्चात जब गज सुकुमार को दीक्षा के भाव आते हैं तब वो आगे जाकर अरिष्ट नेमि के पास में दीक्षित होते हैं। दीक्षा लेते ही तब गज सुकुमार मुनि अपने प्रभु से वंदन नमस्कार कर 12वीं भिक्षु प्रतिमा को धारण करने की आज्ञा मांगते हैं और प्रभु से आज्ञा प्राप्त कर वे महाकाल शमशान में 12वीं भिक्षु प्रतिमा को धारण करने के लिए वहां पर ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। बंधुओं, उस भिक्षु प्रतिमा के अंदर वो अपनी दृष्टि को एकटक करते हैं और कहा जाता है ऐसा ध्यान आप लोग भी कई बार करते हैं ध्यान, लेकिन कैसा ध्यान? सामायिक प्रतिक्रमण करते समय भी कायोत्सर्ग किया जाता है और कायोत्सर्ग में कई बार उपसर्ग भी आते हैं।
ये निश्चित है जब तक कभी भी ऐसे पुण्य कार्य धर्म कार्य होते हैं उसकी परीक्षा अवश्य होती है। ऐसे भी सोने को जैसे परखा जाता है इसी तरह से सोने रूपी जो धर्मिष्ठ होते हैं उनकी भी परीक्षा होती है। और कहा है कि ये जो भिक्षु प्रतिमा है इस भिक्षु प्रतिमा को जो भी धारण करता है अवश्य उसके भी कुछ न कुछ उपसर्ग आते ही हैं। बंधुओं, उपसर्ग भले कितने ही हो लेकिन अगर हमारा मन दृढ़ हो तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो व्यक्ति अपने ध्यान साधना से भंग नहीं हो सकता है। बंधुओं, कैसा था गज सुकुमार मुनि का ध्यान और क्या आज वह व्यक्ति ऐसे ध्यान की ओर आगे बढ़ सकता है? बंधुओं, कायोत्सर्ग करते समय एक थोड़ा सा मच्छर अगर आकर बैठ जाता है तो तुरंत वहां पर हमारा ध्यान भंग हो जाता है, क्योंकि यह मन इतना चंचल है कि वो किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं होता है। और इस एक विषय पर केंद्रित नहीं होने का कारण भी है कि उसका कोई एक विषय में एक एम नहीं होता है, एक मंजिल नहीं होता है। लेकिन जो आत्मार्थी होते हैं उनकी मंजिल एक ही होती है। वो किसी चीज से बाहर देखते नहीं हैं, सिर्फ अपने मंजिल को देखते हैं और मंजिल को देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं। उनको तो सिर्फ वही एक ही चीज दिखती है और इसी के कारण से उसमें आने वाले चाहे कितने भी उपसर्ग हो, कितने भी परिश्रम हो, उन सब का सामना कर देते हैं। और गज सुकुमार मुनि जो इस तरह से ध्यानस्थ लीन थे, वहां पर सोमिल ब्राह्मण जो उस महाकाल शमशान से जा रहा था, तब उसकी नजर गज सुकुमार मुनि के ऊपर पड़ती है। उनको देखकर पूर्व भव का वैर जागृत हो जाता है। 99 लाख पूर्व का यह वैर जब वो जागृत होता है तब उस समय न आप देखते हैं, न ताक देखते हैं, न इधर न उधर, उस क्रोध के कारण से सीधे जाते हैं और उस शमशान में जो मिट्टी थी उस गिल्ली मिट्टी से जो गज सुकुमार मुनि के जो मुंडित सर था वहां पर एक बाल बांध देते हैं और जो अंगारे जो प्रज्वलित थे ऐसे अंगारों को उनके मस्तिष्क पर रख देते हैं। बंधुओं, सोचिए कितनी भयंकर वेदना हुई होगी। जहां पर सिर मुंडित था, कोई बाल नहीं थे और ऐसे मुंडित सिर पर वहां पर अंगारे रखे गए। महिलाएं कई बार रसोई घर में जब वह भोजन बनाती है तो गर्म चीज से उनके कई बार हाथ जलते हैं, छोटा मोटा तो जलते हैं और उनकी सबको आदत हो जाती है। लेकिन अगर कोई अग्नि में ही हाथ डाले तो क्या होगा वो आप सब जानते हैं। वहां पर वो अंगारे ही उनके ऊपर रखा गया, इतनी भयंकर वेदना, लेकिन फिर भी उफ नहीं, आ नहीं। वहां पर उस सोमिल ब्राह्मण के प्रति मन में कोई वैर भाव नहीं, प्रतिशोध की भावना नहीं। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं बंधुओं। पहला व्यक्ति जो उपकारी का अपकार करता है, ये सबसे निम्न वाला व्यक्ति होता है। जिसने दूसरों का उपकार किया हो, उसका खुद का उपकार किया हो, उस व्यक्ति के प्रति ही अपकार की भावना होना, वहां पर उसी का नुकसान पहुंचाना, उसी के लिए दुर्भावना रखना, ये पहले व्यक्ति जो निम्न कैटेगरी के होते हैं। उससे नेक्स्ट कैटेगरी वाले वो होते हैं जो अपकार का अपकार करते हैं। एक गाली तूने दी तो वापस वो एक गाली उसे देता है। यहाँ जो तृतीय कैटेगरी के हैं वो जैसा करते हैं सामने वाला वैसा ही उसको वापस दे देते हैं, टिट फॉर टैट वहां पर। और जो भावना होती है वो दुर्भावना की होती है, अशुभ होती है। उसने मेरा बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा ही करूंगा। बंधुओं, कोई कितना कैसा भी बुरा करे लेकिन हमें हमेशा सबके लिए अच्छा ही करना चाहिए।
अच्छा ही सोचना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी वाले होते हैं जो उपकारी के उपकारों को मानते हैं और कृतज्ञ होते हैं। ऐसे थर्ड कैटेगरी वाले उपकार के बदले उपकार, उन्होंने मेरा उपकार किया है तो मैं भी उनके लिए जब भी कोई भी कार्य में मुझे मेरी मदद चाहिए या उनको मेरी मदद चाहिए, तब मैं अवश्य उनके पास में आऊंगा, उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। ऐसे उपकारी के प्रति उपकार की भावना रखना तो वह थर्ड कैटेगरी के अंदर है, जो पहले दो कैटेगरी से थोड़ा ऊंचा है। लेकिन सबसे टॉप क्वालिटी वाले वो व्यक्ति होते हैं जो अपकारी के प्रति उपकार की भावना। बंधुओं, किसी ने अगर आपको गाली दी तो वापस पुनः गाली दे देते हैं, वह मारता है तो वापस मार देते हैं। लेकिन किसी ने आपके साथ में बुरा किया हो और ऐसे समय में कोई बुरी भावना न लाकर ये सोचना कि ये मेरा उपकारी है, ये कैसा ट्विस्ट है, ये कैसी भावना है और ये भावना कैसे आ सकती है। ये भावना भी बहुत दुर्लभ व्यक्तियों में आती है, बहुत कम व्यक्तियों में ऐसी भावना आती है जो वास्तव में अपनी आत्मा को जिसने जगा लिया है, जागृत कर लिया है, वैसे ही आत्माती के मन में ऐसी भावना आती है जैसे गज सुकुमार मुनि के मन में आई थी। वे गज सुकुमार मुनि मन में ये नहीं सोचते हैं कि ये मुझे इस तरह से तकलीफ दे रहा है, ये मुझे वेदना दे रहा है, ये दुष्ट है, और वहां पर ऐसी कोई भावना नहीं आती है कि वहां पर इसको मैं तकलीफ दूं। जबकि वो ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए कितना उपकारी है, जिस कर्मों को काटने के लिए मुझे कितना समय लग सकता है, लेकिन इन कर्मों को क्षय करने के लिए ये मेरा उपकार कर रहा है, मेरे कर्मों की उत्तीर्णा करने के लिए ये तो सहायक बन रहा है। बंधुओं, सोनल ब्राह्मण ने तो अपकार किया था, लेकिन मन में गज सुकुमार मुनि के ये विचार आ रहे हैं कि ये मेरे उपकारी है। इधर धधकते हुए अहंकार के कारण से असह्य वेदना होती है, लेकिन गज सुकुमार मुनि जो ध्यानस्थ खड़े थे वहां पर 12वीं भिक्षु प्रतिमा को धारण किए हुए थे। ऐसे भी इसमें नियम है कि निश्चित रूप से उसमें देव मनुष्य तिरन संबंधी कोई भी उपसर्ग आ सकते हैं और गज सुकुमार मुनि के मनुष्य संबंधी उपसर्ग आता है। ध्यानस्थ खड़े थे, ध्यान भी ऐसा जो शुभ ध्यान की ओर ले जाता है और ध्यान से वित्सर्ग की कला को वहां पर वो अपनाते हैं। वित्सर्ग की कला जो भेद विज्ञान तक पहुंचाता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस बात का चिंतन किया जाता है। और इस समय अगर इस चिंतन को प्रैक्टिकली अपनाया जाए तो वहां पर कोई भी प्रकार की वेदना इस शरीर में नहीं होती है। कई बार हमारे शरीर में भी अनेक रोग आते हैं। रोग आने पर वह हमें सहन नहीं होता है और सहन नहीं होने के कारण से आत्म ध्यान, रुद्र ध्यान भी कर लेते हैं। लेकिन अगर इस वित्सर्ग की कला को आप जान लोगे तो शरीर में जो हो रही है वेदना उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ध्यान पूरा स्व पर होता है। सिद्ध भगवंत जो सर्व कर्मों को क्षय कर देते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं वहां उस अवस्था तक? उस ध्यान, उस शुक्ल ध्यान की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए ऐसी ही भावों की श्रेणी गज सुकुमार की आगे बढ़ती है। वो भी गुणस्थान में आगे से आगे बढ़ते हुए 13वें गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं, जब उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। भिक्षु प्रतिमा को धारण करने वाले और अपने नियमों के अंदर अडिग रहने वाले, जैसा बताया उसी तरह से पालन करने वाले वे भिक्षु निश्चय ही अवधि ज्ञानी या मन पर्याय ज्ञानी या केवल ज्ञानी बन जाते हैं। और मुनि श्री गज सुकुमार को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्व कर्मों का नाश कर कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इधर सोमेन ब्राह्मण जब घर लौटता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक रात्रि बीत जाती है। प्रातःकाल जब होता है तो श्री कृष्ण वासुदेव
तैयारी करते हैं प्रभु दर्शनार्थ के जाने के लिए और सारे परिवार सहित श्री कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन के लिए जाते हैं। जब वे जाते हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष जो जा रहा था एक ईंट को लेकर दूसरी जगह पर एक एक ईंट उठा था और दूसरी जगह वह रखता था। इतना अशक्त था, वृद्ध था, लेकिन वो कार्य कर रहा था। श्री कृष्ण की नजर जब वहां पड़ती है तो उनको देखा नहीं जाता है। मन के अंदर वो करुणा की भावना और उस करुणा के भाव से वो खुद स्वयं हाथी पर बैठे बैठे ही एक ईंट का डेरा, एक ईंट को उठाते हैं और एक ईंट को उठाकर वो जाकर जहां उस स्थान में रखना था उस स्थान में रख देते हैं। पीछे जो उनकी जो सारी प्रजा थी वो देखती है कि राजा ने ऐसा किया है तो कुछ न कुछ कारण होगा, वो ऐसे करते हैं तो पीछे उनका भी अनुकरण सब लोग करते हैं और ऐसे करते करते जो ईंटों का ढेर था वह जहाँ रखना था वो वापस वहां रख दिया जाता है। वह वृद्ध पुरुष का जो इतनी बार चक्कर काट काट कर उस कार्य को संपन्न करना था, श्री कृष्ण वासुदेव के एक ईंट को उठाने पर उसका वह चक्कर खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि के पास में पहुंचते हैं। वहां आकर अपने भ्राता मुनि गजकुमार मुनि को ढूंढते हैं। वह नहीं मिलने पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तब प्रभु ने कहा कि गजकुमार मुनि ने जिस प्रयोजन से दीक्षा ली वह प्रयोजन सिद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण वासुदेव उनसे पूछते हैं, यह कैसे, इतनी जल्दी? भगवान अरिष्टनेमि पूर्व में घटी हुई सारी बात बताते हैं और कहते हैं, जिस तरह से तुमने उस वृद्ध पुरुष की मदद कर कर उसका बार बार का चक्कर मिटा दिया, इसी तरह से इस ब्राह्मण ने भी गजकुमार मुनि का सहायता देकर उनके बार बार संसार परिभ्रमण का चक्कर मिटा दिया। उस समय वहां पर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आता है। क्रोध में कहते हैं, कौन है वो निर्लज्ज पुरुष, कौन है वो ब्राह्मण जिसने मृत्यु की आकांक्षा की है। भगवान उन समय श्री कृष्ण को समझाते हैं कि उन पर क्रोध मत करो, ये तो उपकारी है, उन्होंने उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए मदद की है। उस समय श्री कृष्ण पूछते हैं कि वह पुरुष कौन है, मैं कैसे पहचानूंगा? तब भगवान ने कहा, जिस समय तुम द्वारिका की ओर लौटोगे तब रास्ते में जो पुरुष तुम्हें देखकर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, खड़े खड़े ही समझ लेना वही पुरुष है। बंधुओं, इधर सौम्य ब्राह्मण जिसने काम तो कर दिया, गजकुमार मुनि के सिर पर अंगारे तो रख दिए, लेकिन मन में बेचैनी हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बंधुओं, जीवन में ऐसा कभी कोई काम नहीं करना जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े, जिसके कारण से मन के अंदर भय उत्पन्न हो, जिसके कारण से आगे जाकर स्वयं को दुख देखना पड़े। ऐसा कार्य जिंदगी में कभी मत करना। वही करना जो हमारे लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए हितकारी हो, वैसे कार्य को ही करना। सौम्य ब्राह्मण जब यहाँ वापस अपने घर लौटता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि जरूर अभी श्री कृष्ण वासुदेव भगवान के पास गए होंगे, भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं और उनके द्वारा उनको सब कुछ पता चल गया होगा। अब मुझे पता नहीं ये श्री कृष्ण वासुदेव मुझे किस मौत से मारेंगे। यहाँ रहना मेरे लिए खतरा है, मुझे किसी भी तरह से इस नगरी को छोड़कर जाना होगा, यहाँ से भागना होगा। और वो जाने के लिए तैयार होता है। मन में सोचता है श्री कृष्ण वासुदेव तो वो राजमार्ग की ओर जाएंगे, मैं गली गली से चला जाता हूँ। इधर श्री कृष्ण वासुदेव वो पुनः द्वारिका लौटते हैं। शोकमग्न होने के कारण से राजमार्ग को छोड़कर गली का रास्ता अपनाते हैं।
जब वे जाते हैं तो रास्ते में सोमेर ब्राह्मण जिसकी नजर श्री कृष्ण पर पड़ती है और उसी समय उनको देखकर वहीं पर खड़े खड़े मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तब श्री कृष्ण ने जान लिया कि यही वह निर्लज व्यक्ति है जिसने मेरे भाई को अकाल में ही काल के गाल में फंसा दिया है। तब उस समय आदेश दिया जाता है और उसके शव को बाहर फेंक दिया जाता है और सारी गली को धोया जाता है। बंधुओं, श्री कृष्ण वासुदेव पुनः लौट कर आ जाते हैं। ऐसा गज सुकुमार मुनि का जो वर्णन 8वें अध्ययन के अंदर आता है, यही प्रेरणा देता है कि कभी भी किसी के प्रति क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए, वैर की भावना नहीं होनी चाहिए। ये वैर का बदला न जाने कब किस भाव में किस तरह से हमें भोगना पड़ता है और जब तक भोगेंगे नहीं तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम कितने ही जीवों के साथ में मिलते हैं, लेकिन इतने सारे जीवों के साथ मिलकर कब किस समय किसके द्वारा किसके साथ क्या राग और द्वेष के भाव आते हैं हमें नहीं पता है। लेकिन ये परिश्रम पर्व के दौरान आपको अपनी आत्मा को जागृत करना है, अवलोकन करना है, स्वयं को देखना है, स्वयं को जानना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे द्वारा जिसके साथ में जो भी अकाउंट है, अकाउंट वहां पर डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, तो वहां अच्छाई बुराई दोनों हो सकता है। लेकिन हर अकाउंट को अगर डेबिट करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिश्रम पर्व के दौरान आपको अपनी आत्मा को जगाना है और ऐसे ही अन्य 10 चारित्र आत्मा जिन्होंने अपने कार्य को सिद्ध कर लिया था, उनका वर्णन चतुर्थ वर्ग के अंदर आता है। जम्बू स्वामी के पूछने पर सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, चतुर्थ वर्ग के अंदर 10 अध्ययन होते हैं। उस 10 अध्ययन के क्या भाव है, जम्बू स्वामी पूछते हैं। तब उस समय प्रथम अध्ययन के भाव इस प्रकार बताए जाते हैं, जहाँ पर जाली कुमार का वर्णन आता है। जाली कुमार राजा वसुदेव और धानी के पुत्र थे। जब जाली कुमार अपनी माता के गर्भ में आते हैं, तब रानी धानी सिंह का स्वप्न देखती है। गर्भ काल पूर्ण होता है, पुत्र का जन्म होता है और तत्पश्चात युवा होने पर 50-50 राजकुमारियों के साथ में विवाह होता है। उस समय 50-50 कोटि उन्हें प्रीतिदान में दिया जाता है। बंधुओं, भगवान अरिष्टनेमि के पास में देशना सुनने के लिए जाते हैं। वहां उनकी देशना से वैराग्य की भावना जागृत होती है और माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर वे दीक्षित होते हैं। दीक्षा लेने के पश्चात वे आगे जाकर 12 अंगों का अध्ययन करते हैं और जैसे गौतम कुमार ने अपनी आत्म साधना की थी, इसी तरह से 16 वर्ष तक चारित्र धर्म का पालन करते हुए अंत समय में शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास के संतार सलेखना के साथ में सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे प्रथम अध्ययन के अंदर जहाँ जाली कुमार का वर्णन आता है, वैसे ही द्वितीय अध्ययन के अंदर मयाली का, तीसरे अध्ययन में उवाली का, चतुर्थ अध्ययन में पुरुष सेन और पंचम अध्ययन में वारी सेन का आता है। उनका जीवन वैसे ही सेन समझ लेना चाहिए जैसे जाली कुमार का था और वे सभी राजा वसुदेव और धानी के पुत्र थे। और छठे अध्ययन के अंदर प्रद्युम्न कुमार का वर्णन आता है। प्रद्युम्न कुमार ऐसे जो इस अंतर्गत सूत्र के चतुर्थ वर्ग में जो 10 राजकुमार का वर्णन आता है, सबका चरित्र एक समान है। सिर्फ अंतर ये है, प्रथम 5 अध्ययन में जाली, मयाली, उवाली, पुरुष सेन और वारी सेन है, वो राजा वसुदेव और धानी के पुत्र हैं। छठे अध्ययन के अंदर प्रद्युम्न कुमार का वर्णन आता है, जो प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण और रुक्मिणी के अंगजात है। और 7वें अध्ययन में शांब कुमार का वर्णन आता है, जो श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र थे। 8वें अध्ययन में अनिरुद्ध कुमार का वर्णन आता है, जो प्रद्युम्न कुमार और वेदर्भी के पुत्र थे। और 9वें और 10वें अध्ययन में
सत्यनेमी, दृढ़नेमी का वर्णन आता है। ये दोनों समुद्र विजय जी और शिवा देवी के पुत्र थे। ऐसे चतुर्थ वर्ग के अंदर 10 राजकुमारों का वर्णन आता है। सबका चरित्र एक समान, वे सभी एक ही समान 16 वर्ष तक चरित्र का पालन करते हैं। शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संतान से लेखना के साथ सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। तो ऐसे चतुर्थ अध्ययन के अंदर 10 राजकुमारों का वर्णन आता है। आगे पंचम वर्ग के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव की 8 पटरानियां और 2 पुत्र वधुओं का वर्णन आता है। तो ये पंचम वर्ग के अंदर जो 10 चारित्र आत्माओं का वर्णन आता है, जो भगवान अरिष्टनेमी के पास में दीक्षित होते हैं, उनकी दीक्षा का कारण क्या मिलता है और किस तरह से श्री कृष्ण वासुदेव धर्म दलाली करते हुए तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन करते हैं, जानने के लिए देखिए अगला अंक। इन्हीं शब्दों के साथ आनंदी अंक।